नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस कालांश में बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल के बच्चों का। बच्चों, हमने छायावादी युग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम छायावादी काव्य के विशेषताओं के साथ जो है छायावादी प्रवृत्ति की भी बात करेंगे। छायावादी कवि में हम जो हमारे स्तंभ हैं, पिलर हैं चार, उनकी बात करेंगे। ये चारों कवियों ने इस काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काव्य को एक नया रूप दिया। जयशंकर प्रसाद ने आंसू, झरना और लहर व कामायनी लिखकर काव्य के न केवल रूप को बढ़ाया बल्कि काव्य वस्तु में भी एक नया रूप दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और अपरा लिखकर हमारी छायावादी काल की काव्य को समृद्ध बनाया। सुमित्रा नंदन पंत ने वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि आदि लिखकर प्रकृति के रूप में प्रकृति चित्रण में एक अग्रणी स्थान बनाया। महादेवी वर्मा ने निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीपशिखा आदि लिखकर जो है इस काल के कवियों में एक कवित्री के रूप में नया स्थान बनाया और सबके मन पर राज किया। इस काल की जो मुख्य भूमिका थी या प्रवृत्ति रही वो थी प्रेम और सौंदर्य। छायावादी कवि वैसे तो मूलतः प्रेम और सौंदर्य के ही कवि हैं, जिसमें हम प्रसाद जी की जो है कामायनी में से श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण के रूप में जो उन्होंने पंक्तियाँ लिखी थी जो बहुत ही प्रमुख रही। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अत खुलांग, खिला हो यो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ बिजली का फूल जो ये शब्द है, ये शब्दावली है, जो शब्दों का चयन है, जो भावाव्यंजना है इन शब्द में, ये जो है बहुत ही चर्चा की विषय रही थी। सौंदर्य वर्णन में स्थूलता और मासलता का जो स्थान, सूक्ष्मता और वायवीयता है, वो इस काल में दिखाया गया था। इसी काल में जो है दूसरी जो प्रवृत्ति सामने आई वो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के स्वरूप दिखाई दी, क्योंकि द्विवेदी युग में जो श्रृंगार पर अंकुश था वो छायावाद में समाप्त हो गया था। उन्होंने जो है श्रृंगार का मनोरम चित्रण किया। जैसे पंत की हम पंक्तियाँ ध्यान आकृष्ट करेंगे कि प्रिया के लावण्य से जो उत्पुत उनका आकर्षण था उसका उल्लेख उन्होंने किया था। तुम में जो लावण्य है, तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उत्तम। इस तरह कवि ने जो है इस प्रिय के प्रति अपना भाव दिखाया था। अगली जो प्रवृत्ति रही वो थी वियोग और विरह वेदना से युक्त कविता। इसका निरूपण इस काल में बहुत हुआ, जिसमें महादेवी का नाम सबसे प्रमुख आता है। छायावादी काव्य में वियोग और विरह वेदना का निरूपण जिस प्रभुत मात्रा में इस काल में हुआ, उसमें आंसू जो कि प्रसाद जी की विरह काव्य था और जिसके छंद में विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यंजना हुई थी, उनकी पंक्तियाँ देखिए। झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। इस तरह जो देखिए उन्होंने वियोग और विरह वेदना को इस काल के कवियों ने अपना विषय बनाया। जो अगली हमारी प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है वो थी नारी के उदात्त रूप का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी के उदात्त रूप को प्रदान किया और उसमें पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में से स्वीकार किया।
इस तरह जो नारी का जिस तरह से मान सम्मान इससे पूर्व था वो और भी ऊंचा हो रहा था। नारी का जो रूप था वो दया, क्षमा, करुणा, प्रेम आदियों से संपन्न, आदि गुणों से संपन्न इस काल में चित्रित किया गया था। जैसे श्रद्धा का जो हम चित्रण देखेंगे कि किस तरह रामायणी में श्रद्धा का रूप चित्रण जो हुआ है वह देखिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बाड़ा पहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इतना सुंदर चित्रण नारी के लिए कवि प्रसाद जी ने रामायणी में किया। ये वाकई ही तारीफ काबिल है। इसके पश्चात जो प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है वह है रहस्यवाद। पंत का जो कविता है मौन निमंत्रण, इस कविता को यदि हम पढ़ें तो ये रहस्यवादी कविता कहलाती है। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति इनकी इस कविता में मौन निमंत्रण में बहुत ही मनोरम ढंग से इन्होंने चित्रित की है, जहाँ कवि की प्रकृति के उपादानों में हम उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास कवि करता है। देखिए, न जाने कौन आए द्युतिमान, जाने मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। निराला की तुम और मैं कविता में भी हम इसी तरह के भाव कविता में देखते हैं। महादेवी जी की भी कविताओं में ये कौन हो तुम आदि जो है ऐसी कविताएं हैं जो रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। अगली जो प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है वो है प्रकृति की मनोरम छटा का चित्रण जो है इस काल में हुआ है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है, जिसमें पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहलाए, उन्होंने प्रकृति का चित्रण जो उद्दीपन रूप में किया सबसे ज़्यादा, वो जो है चर्चित है। वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य से भी श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इस तरह का चित्रण जो है पंत जी ने अपने काव्य रचनाओं में किया। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, प्रतीकात्मक रूप में और मानवीकरण रूप में जो प्रकृति का चित्रण छायावाद में हुआ है वो अन्य किसी काल में नहीं हुआ। हम यहाँ बात करेंगे उस छायावादी कवि के समर्थक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों का मोह देखकर इस काव्य को प्रकृतिवाद कहना ज़्यादा युक्ति संगत लगता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का क्षेत्र इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। जो अगली हमारी प्रवृत्ति दिखाई देती छायावादी काव्य में वो थी दुख और वेदना। दुख और वेदना के अभिव्यक्ति में महादेवी जी का स्थान प्रमुख रहा। महादेवी जो है वो वेदना की ही कवित्री कहलाई और अपने जीवन की तुलना उन्होंने नीर भरी बदली से की। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ उनकी। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये जो बात है जैसे उनके जीवन का जो है पूरा बिंब इसमें दिखाई देता है। प्रसाद का आंसू काव्य जो कवि की पीड़ा की अभिव्यक्ति है, वे उसमें कहते हैं
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वे आज बरसने आई। पंत ने परिवर्तन कविता में भी यह स्वीकार किया कि जगत में दुख सुमेरु की भांति अत्यधिक की और सुख सरसों की भांति अत्यल्प है। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, व्यथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। यहाँ कवि देखिए कहता है कि सुख तो जो है वो तो अत्यल्प ही है, थोड़े समय के लिए, सरसों के भांति, और सुमेरु की भांति क्या है, दुख है जो सुमेरु पर्वत की भांति विशाल है, अत्यधिक है। इसी तरह छायावादी कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना को भी विद्यमान थी। भारत के अतीत गौरव के चित्र उनकी कविताओं में उपलब्ध होते हैं। अरुण में यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। प्रसाद जी की पंक्तियाँ भारत के गौरव चित्रण के लिए। तत्पश्चात हम कला शैली की भी बात करेंगे कि छायावादी काव्य जो है विषय वस्तु और शिल्प विधान दोनों की दृष्टि से नवीन रहा, क्योंकि विषय भी निम्न थे। जैसे कि बात कही थी कि यहाँ सूक्ष्म विद्रोह की भाव थी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म के, तो भाषा शैली भी बदली, भाषा का शब्द चयन भी बदला, भाषा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली, नवीन अलंकार विधान, मुक्तक गीति शैली, उपचार वक्रता आदि के कारण इस काव्यधारा का शिल्प बेजोड़ बन गया था। इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार, ललित और मधुर बनाकर इसे काव्य भाषा के लिए और भी उपयुक्त बना दिया था। इस प्रकार संक्षेप में हम यही कहेंगे कि छायावादी काव्य का एक ऐसा गौरवपूर्ण अध्याय है जो भुलाए नहीं भूलता।